नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मायावती इस उम्मीद में कहीं न कहीं दोबारा से लोकसभा चुनाव की तैयारी करती नजर आ रही है कि अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पा लेगी। लेकिन उनके सामने चुनौतियाँ कई सारी हैं। पहली चुनौती तो सपा पार्टी के अखिलेश यादव जो अध्यक्ष हैं सपा पार्टी के, उन्होंने जो मायावती के वोट बैंक को तोड़ा था, उस वो वोट बैंक को मजबूत करना है, युवाओं को और साथ ही साथ कुछ मुस्लिम चेहरों को भी साथ लाना है। और उसी के साथ-साथ देखा जाए योगी सरकार, मतलब अखिलेश तो थे ही एक मुसीबत, लेकिन योगी सरकार जिस तरीके से तेज़ी से काम कर रहे हैं, तेज़ी से नाम हो रहा है और वही एक बड़ी पहचान बनती जा रही है, तो उसको हटा पाना भी, उस नाम को मिटा पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है मायावती के लिए। अब कुछ ऐसे ही बयान दानिश आज़ाद अंसारी ने, जो कि भदोही से एक बड़े नेता हैं, योगी सरकार के मंत्री के यहाँ पर बड़े जाने-माने कहीं न कहीं नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और मायावती की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि मायावती अब पूरी तरीके से बेरोज़गार हो चुकी हैं, इनके पास कोई रोज़गार नहीं रहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी खुलासा किया कि चाहे 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा, फिर 2022 की हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें और उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें। मायावती लगातार हारती चली गई है और वहाँ पर हार किसने सामना कराया? सिर्फ बीजेपी ने। तो भारतीय जनता पार्टी को इस समय हर एक शख्स, हर एक वोटर्स वोट देना चाहता है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि बीजेपी वो सब उम्मीदें जगाएगी, वो सपने पूरे कराएगी जो बाकी नेताओं ने वादे किए थे। तो इस तरीके से मायावती के खिलाफ दानिश का ये खुलासा काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है कि मायावती पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुकी है। इनके वोटर्स ही इनका समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं रहा। 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और यूपी की हालत वैसी की वैसी थी, जस की तस। तो ऐसे में मायावती को लेकर इन्होंने कटाक्ष किया। अब गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ मायावती एम वाई फैक्टर को तो छोड़िए, यहाँ पर कह सकते हैं एमडी फैक्टर को बहुत मजबूत करने पर जुटी हुई है। एमडी फैक्टर यानी मुस्लिम और दलित, इन दो फैक्टर पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम चेहरे के यहाँ पर बात करें, दानिश आज़ाद अंसारी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, बातों को साफ भी कर दिया कि कहीं ना कहीं मायावती इस समय कुछ भी बयानबाजी देंगी, कुछ भी बातें करती नजर आएंगी और कुछ भी ऐलान करेंगे, क्योंकि उनके पास कहने, करने और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। योगी को कहीं ना कहीं पूरी देश की जनता ही नहीं बल्कि राज्य की जनता बहुत प्यार देती नजर आ रही है। पीएम मोदी की लहर के बाद ये लहर रुकने का नाम नहीं ले रही। हर एक विपक्षी पार्टी परेशान है कैसे इस लहर को रोका जाए। तो मायावती कितने भी ऐलान कर ले, लेकिन वो वापस आने वाले कतई नहीं है। अखिलेश की रही बात, तो अखिलेश कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्या आप दानिश आज़ाद कहीं ना कहीं अंसारी की बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है मायावती अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा पाएंगी? तो ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता पर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।